गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा अभी हम आपका चैप्टर 5 ना पढ़कर पहले हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। पेज नंबर 116 पे आपके मैथ्स में दिया हुआ है डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स क्या होता है वो देखते हैं। द नंबर्स रिटन इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और सिंपली डेसिमल्स। देखिए बेटा, कोई भी नंबर है, जैसे आपका लिखा हुआ है 2, तो 2 क्या है आपका होल नंबर। ठीक है, लिखा है -2, ये क्या है आपका इंटीजर, आपने पढ़ा था है ना। इंटीजर्स कौन से होते हैं जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। बट इन केस लिखा है 2.5, देन व्हाट इज 2.5? इट इज अ काइंड ऑफ डेसिमल। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में कहीं लाई करेगा। 2.5 इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2। तो बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो दो लगातार आने वाले होल नंबर्स के बीच में जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। जैसे कि 2 और 3 लगातार आने वाले होल नंबर है और इनके बीच में आने वाला एक नंबर है 2.5, तो 2.5 इज अ काइंड ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 6.1 में आपको बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। आपको प्लेस वैल्यू टेबल में आपके जो भी डेसिमल्स हैं उनको फिल करना है। अभी देखिए यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है प्लेस वैल्यू टेबल का। आपको इसी तरीके से एक प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है जिसमें एक कॉलम में आप फिल करेंगे डेसिमल्स, दूसरे कॉलम में आप फिल करेंगे थाउजेंड्स, तीसरे में हंड्रेड्स और चौथे में टेंस। फिर आएंगे आपके वंस और फिर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। बेटा थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और टेंस और वंस में आप वो नंबर फिल करेंगे जो डेसिमल के पहले लगे हैं, या हम कहेंगे जो आगे वाले नंबर होते हैं जिन्हें हम होल डिजिट बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, पीछे वाले पॉइंट के बाद वाले बोले जाते हैं डेसिमल्स, पॉइंट के पहले वाले बोले जाते हैं होल। तो इनमें आप होल्स की प्लेस वैल्यू बताएंगे और टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड्स में आप पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स की प्लेस वैल्यू बताएंगे। ठीक है, जैसे कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है मैं वो आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए बेटा डेसिमल यहाँ आपको दिया गया है 53.9। क्या है डेसिमल आपका 53.9। अब ये 1/10, 1/100 और 1/1000 में हम पॉइंट के बाद वाले यानी डेसिमल्स को फिल करेंगे। 1000, 100, टेंस और वंस में हम पॉइंट के पहले वाले यानी जो हमारे होल नंबर्स होते हैं हम उनको फिल करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हम पॉइंट के बाद हमारी कितनी डिजिट है 1। ठीक है, अब ये 1 डिजिट है तो ये कहाँ जाएगी 1/10 वाले प्लेस पर, तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे 9। ठीक है, ये आपको लाइनिंग्स करनी है, इस तरीके से टेबल पूरी फॉर्म करनी है अलग एक। और क्यों यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, आप प्रॉपर वर्ड्स में भी लिखेंगे जैसे आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है पेज नंबर 118 पर। थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, फिर टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, है ना, इस तरीके से। ठीक, फिर आपका लगा है पॉइंट। पॉइंट के बाद जो आपकी डिजिट है वो पहली डिजिट क्या है 3, तो ये आपके कौन से प्लेस पर आएगी वंस प्लेस पर, तो यहाँ वंस पर आप क्या फिल करेंगे 3। फिर 3 के बाद क्या है 5। अगर हम होल नंबर्स में देखें तो ये हमारा वंस है और ये हमारा टेंस प्लेस है, तो इस 5 को आप कौन से प्लेस में फिल करोगे टेंस पर, तो 5 आपका किधर आएगा इधर। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर हम आगे बढ़ें सेकेंड डेसिमल की बात करें तो सेकेंड डेसिमल आपको दिया गया है, सेकेंड नहीं हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम 7th डेसिमल को देखते हैं। 7 डेसिमल दिया गया है 480.206, यानी पॉइंट के पहले 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब देखो पॉइंट के बाद वाली 2 डिजिट जो 206 हैं, 3 डिजिट्स हैं, ये हम लोग इनमें इन कॉलम्स में फिल करेंगे, आगे वाले इन कॉलम्स में। अब देखो ये आया आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, ये किस प्लेस पर आया वंस प्लेस पर, तो इसको हम किधर फिल करेंगे लास्ट में, यानी कि 6 कहाँ आएगा इधर। फिर आगे बढ़ेंगे तो 0, ये सॉरी इस लाइन में 6, नेक्स्ट लाइन में 0 एंड नेक्स्ट लाइन में 2। डेसिमल्स कंप्लीट हुए, अब इनकी बात करते हैं। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, तो वंस में क्या आएगा 0, टेंस में 8, हंड्रेड्स में 4। एक चीज़ ध्यान रखना,
जब हम डेसिमल्स में चलते हैं तो हम इधर से चलते हैं, सॉरी होल में चलते हैं तो इधर से चलते हैं, राइट टू लेफ्ट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। जब हम डेसिमल में चलते हैं तो हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एक्चुअल में तब हम टेंस या वंस नहीं, तब हम उनके रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, इस तरीके से हम चलेंगे। तो होल में हम इधर से इधर फिल करते हैं, जबकि डेसिमल में हम इधर से इधर फिल करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप होमवर्क में इसके सेकंड से लेकर 8 पार्ट तक करेंगे। 7 तो मैंने करवाई दी है, बट वो भी आपको होमवर्क में करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट द डेसिमल्स शोन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल। अभी देखो प्लेस वैल्यू टेबल में आपको डेसिमल दिए गए हैं, उनको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है ना। अभी देखिए अगर हम पीछे से देखें तो डेसिमल में हमारे कौन कौन सी फर्स्ट में डिजिट जा रही हैं, 2, क्योंकि 1/10 और 1/100, 1 में जो लिखी होती हैं अपॉन में, वो हमारे डेसिमल्स में जाती हैं, तो डेसिमल्स में 2 जा रही हैं, 7 और 1। तो इन्हें हम कैसे लिखेंगे, 7 और 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया कि हम जब डेसिमल्स में चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं और होल्स में राइट टू लेफ्ट चलते हैं। ठीक है, 7, 1, फिर इसके आगे क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल। देखिए यहाँ हम लिखेंगे 7 और 1, उसके आगे आ जाएगा हमारा डेसिमल। फिर हमारे वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 3, तो हम क्या लिखेंगे 3। फिर टेंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 4, तो हम क्या लिखेंगे 4। इस तरीके से हमारा डेसिमल क्या बन गया, 43.71। एक चीज़ याद रखना, जब हम डेसिमल के बाद बोलते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे 43.71, इसको हम लोग जैसे बोलते हैं होल्स में 43 पॉइंट, उसके बाद में जितने होते हैं हम अलग अलग डिजिट्स प्रोनाउंशिएट करते हैं, जैसे 43.71 नहीं, 43.71। ठीक है, इसी तरीके से आपको होमवर्क में इसके बचे हुए जितने पार्ट्स हैं वो करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें बोला गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। आपको इनको वर्ड्स में लिखना। अभी मैंने आपको बताया जैसे 43.71 हम ऐसे बोलते हैं तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 18.050। अब देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं। देखिए बेटा यहाँ क्या लिखा है 18.050, तो हमने जो बोला है हम वही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 18.050। ठीक है, हम जैसे बोलेंगे हम उसी तरीके से उसको लिखेंगे। ठीक है, इसके और पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं। देखिए जैसे सेकेंड वाला है तो इसे हम क्या बोलेंगे 0.803। हम ये नहीं लिखेंगे 0.803, हम क्या लिखेंगे 0.803, हम यही लिखेंगे। अब यहाँ लिखा है 157.619, हम यही लिखेंगे। वर्ड्स में भी 157.619, 619 नहीं 619। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 तक आप सॉल्व करेंगे। इसके आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।